पाकिस्तान की तीसरे वनडे में तारीखी फतह, जनूबी अफ्रीका को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम को आखिरी वनडे में 36 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम 308 रन के हदफ के ताक़ु में 271 रन पर ढेर। हेनरिक क्लासन 81 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए। बारिश के बायस मैच को 47 ओवर तक महदूद किया गया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 47 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। साइम अयूब की एक बार फिर शानदार इनिंग, 91 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच के साथ साथ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शाहीनों को फतह पर मुबारकबाद, कहा टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर चैम्बर में आज बड़ी बैठक लगेगी। सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों को सुबह 11:30 बजे बुला लिया। पहले बातचीत का मकाम और टीओआर तय किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं नेक नियति से दावत दी, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी हिस्सा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मुकबिल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर की दावत कबूल कर ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आज मुलाकात के लिए जाएगी। शेख वकास अकरम की तस्दीक, कहा उम्मीद है हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बोले हुकूमती कमेटी की तश्कील खुश आइंद है, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील नाकाफी करार दे दी। कहते हैं मुतालबात माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत से मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की लिस्ट में बानी पीटीआई का नाम सरे फहरिस्त रखा गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुज़ाकरात का नतीजा जल्द निकले या देर से, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनेंगे, अपनी दलील भी पेश करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसा हल निकालें जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर हो। 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म, मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। 9 मई का सानहा तारीख का स्याह तरीन दिन है। शोहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद, कहते हैं पीटीआई वालों ने मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमला ना करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील बोले बातचीत की आड़ में डील या ढील नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का मुल्क में अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। £190 मिलियन केस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने पीटीआई वकला को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। एहतसाब अदालत के जज ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का ऐलान। सालाना CEC इजलास मुलतवी कर दिया। वफाकी हुकूमत के साथ मजीद चलने का फैसला मुतवक्के था। नून लीगी रहनुमा यकीन दहानियाँ करवाते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शिकवा। पीपल्स पार्टी कुछ दिनों में CEC इजलास बुलाएगी जिसमें वफाक के किरदार पर गौर होगा। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं लेकिन मुज़ाकरात से वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। बानी पीटीआई से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल।
सिंध में अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद। बोले, गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी ने एहतजाज करके ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम किया। शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं, पाइपलाइन खराब होने से पानी फराहमी मुअत्तल हुई। बोरीबंद लाशों का दौर खत्म हुआ, सियासत के लिए अपनी जगह खुद बनाई। कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस मरीजों की मुंतकिली चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। MI-17 हेलीकॉप्टर ने गुज़िश्ता रोज कुरम से 2 परवाजें की। मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। 16 अफराद को पारा चिनार पहुंचाया गया। मुसाफरों में जिरगा अरकान और सरकारी अमला शामिल था। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 100 अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। बजरिया हेलीकॉप्टर अदवायात की तरसील भी जारी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 1850 किलो अदवायात पहुंचाई गई। अली अमीन घंटापुर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में कुर्म के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पायदार अमन और मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कमरान टेसौरी से MKM सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल। वजारत तालीम के मातहत कराची की 12 जामियात के कैंपस और मनसूबों से मुतल्लिक गुफ्तगू। गवर्नर ने पारा चिनार मसले के हल के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। कमरान टेसौरी ने कहा कि अशियाए खुर्दो नोश और अदवायात पारा चिनार पहुँचा दी। खालिद मकबूल सदीकी बोले, कुर्म और पारा चिनार मसले के हल के लिए गवर्नर की काविशें लायक तहसीन हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लिहा में पारा -13, स्कर्दू -11, गोपस में -9 रिकॉर्ड। गिलगित और दीर में -8, अस्तौर -7, कल्लात और बगरोट में -6 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। शाम की सियासी सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान दमिश्क पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की शाम के नए रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी से मुलाकात। तुर्किया का शामी हुकूमत से मुकम्मल ताउन का ऐलान। दोनों रहनुमाओं के गर्मजोशी से मुसाफा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।